साथियों, इस वीडियो में हम कक्षा 9 की गणित प्रश्न पार्ट का नाम है बच्चों, प्रश्नावली का नाम है बहुपद पॉलिनोमियल्स और प्रश्नावली है 2.5। प्रश्न संख्या 11 शुरू कर रहे हैं। गुणनखंड कीजिए। 27x की पावर 3 जमा y की पावर 3 जमा z की पावर 3 और घटा 9xyz। तो इसके बच्चों हमें क्या करना है, गुणनखंड करना है। लेकिन ये नई सर्वसमीका है। देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं फॉर्मूला यानी सूत्र। ठीक है, x की घात पावर 3 जमा y की पावर 3 जमा z की पावर 3 घटा x y z 3xyz। ठीक है, खाली xyz नहीं है ये, इसके साथ में 3 भी है। 3xyz बराबर बच्चों क्या होता है हमारे पास, x जमा y जमा z, यानी x धन y धन z। ठीक है, और दूसरा गुणनखंड होता है इसका x की पावर 2 जमा y की पावर 2 जमा z की पावर 2 घटा xy घटा yz और x y। ठीक है, 2 बार आ गया और घटा जेड एक्स। ठीक है, यानी 2 बार जेड 2 बार एक्स और 2 बार वाई। ठीक है, तो ये होता है इसका गुणनखंड। तो ये वाली सर्वसमीका भी आप लोगों को याद रखनी है। ध्यान रखना बच्चों, अगर आप लोगों को सर्वसमीकाएं याद नहीं होंगी तो आप बिल्कुल भी गुणनखंड नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए इसको याद कर दीजिए और फिर जो है इस पे ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो हल क्या दिया हुआ बच्चों हमारे पास, 27x की पावर 3 धन y की पावर 3 धन z की पावर 3 और ऋण 9xyz। ठीक है, ये जो है हमें दिया हुआ है। तो हमें इस फॉर्मूले के रूप में बच्चों इसको पहले कन्वर्ट करना है। ठीक है, इस वाले बहुपद को क्या करना है, हमने इस फॉर्मूले के रूप में लिखना है बच्चों। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, x की पावर 3 है, यानी कि हमें इसको x की पावर 3 करना है। तो 27 साथ में है, तो 27 को भी हम ऐसी संख्या के रूप में लिखेंगे कि पावर 3 में हो जाए बच्चों। ठीक है, तो 27 को हम किसकी पावर 3 लिख सकते हैं, 3 की, और x है तो साथ में दोनों की पावर कर लेते हैं 3, ताकि ये टोटल हमारा क्या हो जाएगा, x के रूप में हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास, 3x हो गया। समझ गए बच्चों। धन y की पावर 3 धन z की पावर 3 और ऋण क्या है बच्चों, यहाँ पर 3 है तो 3 लिख देंगे, क्योंकि इस रूप में लिखना है तो 3 लिखना पड़ेगा। ठीक है, और x, तो x के स्थान पर क्या रखेंगे, अब यहाँ देखने की जरूरत नहीं है हमें। ठीक है, हम यहाँ से लिख देंगे x y z। तो x बच्चों कितना हमारे पास, 3x, y है और z के स्थान पे z है। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे पास, x y z। ठीक है, यानी कि 9 को हमने क्या कर दिया, 3 गुणा 3, तो ये हो गया x y z। अब इस फॉर्मूले में रखेंगे बच्चों, तो x की पावर 3 जमा y की पावर 3 जमा z की पावर 3 और घटा 3xyz बराबर क्या होता है, x जमा y जमा z। तो यहाँ पे लिख देंगे हम बच्चों बराबर, एक कोष्टक में लिख देंगे x, तो x की जगह में क्या है, 3x जमा y के स्थान पर तो y है और z जो है z ही है बच्चों। ठीक है, और दूसरे कोष्टक में मान रख देंगे। सबसे पहले है एक्स स्क्वायर, एक्स की घात 2, तो एक्स की घात 2 यानी 3x की घात कर देंगे बच्चों 2। ठीक है, जमा y की घात 2, तो y के स्थान पर तो y है और z के स्थान पर z है, तो उसको ऐसे लिख देंगे बच्चों। ऋण xy, तो x कितना है, 3x। यहाँ से देखेंगे फिर हम x y z के मान। ठीक है, ऊपर से नहीं देखेंगे बच्चों, क्योंकि इसको हमने इस रूप में लिख दिया है। तो ऋण xy, x है हमारे पास 3x और y के स्थान पे y है बच्चों। ठीक है, ऋण
वाई जेड, तो वाई जेड लिखेंगे और ऋण जेड एक्स, तो एक्स कितना हमारे पास 3x और आगे जेड। ठीक है साथियों, तो 3ZX हो गया, तो इसको कर देंगे क्लोज। थोड़ा सी यहाँ पे क्या रह गया, हमें वर्ग करना है, बाकी आंसर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा बच्चों हमारे पास। तो अगली लाइन में हो जाएगा ये 3x धन y धन z, एक गुणनखंड तो ये हो गया बच्चों। और दूसरा देखो 3 की घात 2 करेंगे तो 3 तिया 9 और x की घात 2 लिख देंगे बच्चों, धन y की घात 2 धन z की घात 2 ऋण 3xy ऋण yz और ऋण घटाका 3zx। तो ये हो गया बच्चों इसका गुणनखंड। ठीक है, आपको ये वाली सर्व समीकरण क्या करनी है, याद करनी है। ठीक है, ये हो गया गुणनखंड यानी उत्तर। अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है हमारे पास, यहाँ से देखिए प्रश्न संख्या 12। ये क्या करना बच्चों, हमें सत्यापित कीजिए। सत्यापित करना है, देखिए क्या करना है सत्यापित। x की पावर 3 जमा y की पावर 3, धन को जमा कर रहा हूँ बच्चों, ध्यान रखना। ठीक है, और जमा 3xyz। ठीक है, और जमा z की पावर 3 भी है बच्चों, ये घटा है। ठीक है, फॉर्मूला क्या हमारे पास यहाँ पे घटा होता है, बराबर 1/2 मजला कोष्टक और अंदर है x जमा y जमा z। ठीक है, ये फॉर्मूला है। और दूसरा क्या है बच्चों, x घटा y का पूर्ण वर्ग जमा y माइनस z का पूर्ण वर्ग। ठीक है, और जमा z माइनस x इसका भी पूर्ण वर्ग। तो ये क्या करना हमने, सत्यापित करना है। ठीक है, सत्यापित करना मतलब ये सिद्ध करना है कि इसके बराबर जो है ये होता है। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करते हैं, बड़े वाले जो बड़ा पक्ष होता है उसको लिख देते हैं, ताकि उसको बड़े को हम छोटा कर सकते हैं, लेकिन छोटे को बड़ा करने में क्या होती है, थोड़ी दिक्कत होती है बच्चों। ठीक है, तो हम लिखेंगे राइट हैंड साइड यानी दायां पक्ष। क्या है बच्चों हमारे पास 1/2 और x धन y धन z, और दूसरे कोष्टक में है बच्चों x ऋण y होल स्क्वायर होल वर्ग धन y ऋण z इसका होल वर्ग धन z ऋण x इसका होल वर्ग। ठीक है साथियों, देखिए 1/2 तो ऐसे रहेगा ये, क्योंकि टोटल का गुणा है 1/2 बाहर से, तो इसको 1/2 बच्चों हम ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, और अंदर जो है x प्लस वाई प्लस जेड, ये भी ऐसे रह जाएगा। ठीक है, और इसका हम थोड़ा विस्तार कर लेंगे, x ऋण y की घात 2 इसका विस्तार हमें आता है। क्या होता है बच्चों, x ऋण y की घात 2 बराबर होता है x की घात 2 धन y की घात 2 ऋण 2xy। ठीक है, सब में यही फॉर्मूला लगेगा। अगला धन का चिन्ह है, इसलिए कोष्टक खोलने में कोई दिक्कत नहीं होगी, तो हम इसको डायरेक्ट कोष्टक के बिना ही लिख सकते हैं। y ऋण z की घात 2 यानी y की घात 2 धन z की घात 2 धन 2zy। ठीक है, इस तरीके से आगे लिखेंगे z की पावर 2 धन, ध्यान रखना बच्चों किसका है, ऋण का है, तो इसलिए ये ऋण होना चाहिए और ये भी ऋण। ठीक है, धन z की पावर 2 धन x की पावर 2 और ऋण 2zx। ठीक है, फॉर्मूला हमें आता है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं फॉर्मूला, x ऋण वाई स्क्वायर बराबर क्या होता है बच्चों, या a ऋण बी स्क्वायर लिख लो, ताकि a की जगह हमारे पास x है और b की जगह पर हमें क्या है y है।
दूसरे में ए के स्थान पर वाई बी जेड, इसी तरह तीसरे में ए के स्थान पर जेड और बी के स्थान पर क्या रखेंगे बच्चों, एक्स रखेंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, ए की पावर 2 जमा बी की पावर 2 और घटा 2ab, ये वाले फॉर्मूले को हम जो है क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे इसमें। ठीक है, यहाँ पर जो है इस फॉर्मूले को रूप में लिखेंगे बच्चों। अब देखिए एक्स की पावर 2 एक्स की पावर 2 यानी 2 बार है, तो इसको हम लिख सकते हैं बच्चों 1/2, तो ये टोटल भार है। ठीक है, और अंदर क्या है, एक्स धन वाई धन जेड। इधर क्या है बच्चों, अब जो है छोटा कोष्टक हमारा हट गया। ठीक है, तो अब बड़ा नहीं लगाएंगे, हम छोटा ही कोष्टक लगा देंगे। एक्स की घात 2 एक्स की घात 2 बार है, तो ये हो जाएगा 2x की घात 2। इस प्रकार y की घात 2 और y की घात 2 यानी धन 2y की घात 2 धन, ठीक है, क्या है बच्चों, z की घात 2 और z की घात 2। ठीक है, 2 बार है ना, तो 2 हो जाएगा 2z की घात 2 यानी z की पावर 2। ठीक है बच्चों, यहाँ तक हो गया। अब देखिए ऋण का है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, इसको ऐसे लिख देंगे। आगे क्या कह रहा है, क्या ऋण 2xy ऋण 2zy ऋण 2zx। ठीक है, अब देखिए सब में क्या है बच्चों, 2 है, तो 2 क्या हो जाएगा हमारा उभयनिष्ठ, उसको हम जो है बाहर कॉमन ले लेंगे। ये हो जाएगा 1/2, बाकी 2 को कॉमन ले लेंगे बच्चों, तो अंदर क्या बचा हमारे पास, x धन y धन z, और इधर बचेगा x की घात 2 y की घात 2 z की घात 2। ठीक है, और ऋण xy ऋण yz ऋण zx। ठीक है, ऋण zx। समझिए, तो 2 से 2 काट देंगे बच्चों, 2 से जो है 2 को काट देंगे, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास, अब किसके बराबर हो जाएगा, ये x की घात 2 जमा y की घात 2 जमा z की घात 2 ऋण xy ऋण yz ऋण zx। ठीक है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, x धन y धन z ऋण 3xyz। ठीक है, जो हमने अभी प्रश्न संख्या 11 में क्या किया था, सॉल्व किया था बच्चों। ठीक है, अभी हमने प्रश्न संख्या 11 में जो है क्या किया था, ये गुणनखंड किया था। तो ये किसका गुणनखंड था, ठीक है, जो मैंने कहा आपको ये याद करना है, सर्वसमी का। देखिए किसका गुणनखंड है, यहाँ पे देखिए x जमा वाई जमा जेड, दूसरे ब्रैकेट में क्या है, कोष्टक में x की घात 2 धन y की घात 2 धन z की घात 2 ऋण xy ऋण yz ऋण zx। तो ये किसके बराबर है बच्चों, x की घात 3 जमा y की घात 3 जमा z की घात 3 ऋण 3xyz, यानी इसके बराबर बच्चों हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो किसके बराबर हो गया ये, x की घात 3 जमा y की घात 3 जमा z की घात 3 और घटा 3xyz, जो कि हमारा क्या है बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, देखो क्या है हमारा, ये लेफ्ट हैंड साइड है, तो इसको लिखेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड। तो ये सत्यापित कर दिया हमने कि बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। ठीक है, तो इसी के साथ 12 प्रश्न संख्या 12 जो है कंप्लीट हो जाता है बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे हम प्रश्न संख्या 13। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।